हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आज हम सभी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे जो कि इकोनॉमिक्स के हैं। तो इकोनॉमिक्स का पहला बेसिक कॉन्सेप्ट आता है आपका वैल्यू। ठीक है, वैल्यू बेसिकली हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी भी। ठीक है, तो कि हम कुछ भी चीज़ को जब कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है, यानी कितनी वैल्यू मिल रही है। वैल्यू मीन्स आप समझ सकते हैं कितना वैल्यूएबल है वो हमारे लिए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू यही बताता है आपको। जैसे कि वाटर क्वेंसेस फॉर थर्स्टी, अगर कोई प्यासा है तो उसको भाई पानी कितना इम्पोर्टेंस, कितना वैल्यू रखता है। ठीक है, वैल्यू इन यूज़ ऑफ वाटर। या किसी के पास पैसे नहीं है तो उसके लिए पैसा कितना वैल्यूबल है। ठीक है, इन इकोनॉमिक्स वैल्यू मीन्स द पावर दैट द गुड्स एंड सर्विसेज हैव टू एक्सचेंज अदर गुड्स एंड सर्विसेज। वैल्यू इन एक्सचेंज, उसको आप वैल्यू इन एक्सचेंज बोलते हैं। वन पर्सन कैन एक्सचेंज, वन पेन कैन एक्सचेंज for two pencils, then the value of one pen is equals to two pencils. It is the value of pen of two pencil. ठीक है, तो पहली टर्म आती है यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन। इट शुड हैव यूटिलिटी। अ रोटन एग हैज नो यूटिलिटी बिकॉज इट कैन नॉट एक्सचेंज फॉर एनीथिंग। इट पोजेसेस नो वैल्यू इन एक्सचेंज। इसकी कोई वैल्यू एक्सचेंज में नहीं है तो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। बट अगर आप किसी को एक्सचेंज में कर रहे हैं तो वो यूटिलिटी है। स्केयरसिटी, मैंने आपको बताया हुआ है किसी भी चीज़ की लिमिटनेस को हम क्या बोलते हैं, स्केयरसिटी बोलते हैं, जब उसकी अवेलेबिलिटी कम होती है। ट्रांसफिरेबिलिटी मीन्स एक तरीके का एक करेक्टरिस्टिक्स है जो कि हम बात कर रहे हैं कि किसी भी गुड्स को एक प्लेस से दूसरी जगह पर उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता हो। जैसे कॉमोडिटीज़ होती हैं, दुकान पे आप जाते हैं, आप पैसे देते हैं, उसके बदले में कॉमोडिटी लेते हैं, वो ट्रांसफ़र हो रही है आपसे दूसरे पर्सन के पास। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि इकोनॉमिक्स के सेकंड है, जो कि वैल्यू एंड प्राइजेस की बात करते हैं। वैल्यू हमने बात की, अब हम वैल्यूज़ एंड प्राइजेस की अगर हम बात करें तो दोनों ही सेम है। मींस वैल्यू का मतलब मैंने क्या बताया था कि एक पेन के बदले हम कितनी पेंसिल्स ले रहे हैं, टू पेंसिल्स ले रहे हैं। ये वन पेन की वैल्यू है टू पेंसिल्स। बट अगर हम इन पेन को इन द टर्म्स ऑफ प्राइस काउंट करें, मीन्स एक पेन जो है 10 रुपये का आता है, तो अब इस वैल्यू को ही हम अब प्राइस कह रहे हैं। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ प्राइस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट वैल्यू। प्राइस इज वैल्यू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, वैल्यू इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर गुड्स। अदर गुड्स के टर्म्स में हम उसको एक्सप्रेस कर रहे थे। इफ वन पेन इज इक्वल्स टू द टू पेंसिल, वन पेन हैज एन 10 रुपीज, देन द प्राइस ऑफ वन पेन इज 10 रुपीज एंड द प्राइस ऑफ वन पेंसिल इज 5 रुपीज। आप वहां से निकाल सकते हैं, अगर एक पेन दो पेंसिल के इक्वल है और एक पेन 10 रुपए का आता है तो एक पेंसिल 5 रुपए की आती है। सिंपल सा मतलब, ये तो आप समझ सकते हैं, बहुत लॉजिक सी बात है ना। तो इस तरीके से हम जो है एक्सचेंज को निकाल रहे होते हैं, जो कि प्राइस एंड वेल्थ का तीसरा कॉन्सेप्ट है आपका, और दूसरा कॉन्सेप्ट है। थर्ड कॉन्सेप्ट है आपका वेल्थ का। वेल्थ मीन्स आपने कितना मनी, कितने गुड्स को एक्यूमुलेट करके रखा हुआ है। जैसे कि हमने एडम स्मिथ वाली डेफिनेशन में भी पढ़ा हुआ था। इन कॉमन यूज द टर्म वेल्थ मीन्स मनी, प्रॉपर्टी, गोल्ड, असेट्रा। ठीक है, वेल्थ कहेंगे आप इसे। बट इन इकोनॉमिक्स इट इज यूज टू डिस्क्राइब ऑल थिंग्स हैव वैल्यू। फॉर कॉमोडिटी बी कॉल्ड वेल्थ, मस्ट पोजेस ए यूटिलिटी, scarcity, transferability. It is lacks of even one quality, it can be terms as wealth, उसको भी आप वेल्थ कहेंगे। कोई भी कॉमोडिटी हो, गोल्ड, प्रॉपर्टी, ये सभी नहीं, बाकी और भी चीजें। फॉर्म्स ऑफ वेल्थ, इंडिविजुअल वेल्थ हो सकती है किसी एक पर्सन की, प्राइवेट वेल्थ, सोशल वेल्थ हो सकती है, पूरी कंट्री की वेल्थ जो कि आप स्कूल्स, कॉलेज, रोड्स, कोल्स माइंस, फॉरेस्ट, ये सब कहेंगे, पूरी कंट्री की, इंडिया की वेल्थ है। नेशनल या रियल वेल्थ कह सकते हैं, जो कि सभी इंडिविजुअल को सोशली वेल्थ आप कहेंगे, कोई ऐसा मटेरियल, कोई ऐसी एसेट जो सबको बेनिफिट पहुंचाती हो, लाइक पार्क। ठीक है, इसके बाद इंटरनेशनल वेल्थ होती हैं, लाइक वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गए, इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ। ठीक है, उन सभी को आप इंटरनेशनल वेल्थ कहते हैं। फाइनेंशियल वेल्थ मींस मनी, स्टॉक, बॉन्ड, शेयर्स, ये सभी चीज़ें। सम डिफरेंसेस बिटवीन वेल्थ एंड कैपिटल, इनकम एंड मनी। वेल्थ एंड कैपिटल दोनों अलग हैं। वेल्थ का मतलब है आपके पास इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, गुड्स की वैल्यू, बट कैपिटल आपके पास वेल्थ है जो कि प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ को शो करेगा। फर्नीचर इज यूज्ड होम इन वेल्थ बट गिवन ऑन इज रेंट इज कैपिटल। आप इसको रेंट पे देते हैं तो वो कैपिटल है आपकी, बट अगर घर में यूज कर रहे हैं तो वो आपके लिए वेल्थ है। वेल्थ एंड इनकम, वेल्थ एक स्टॉक है बट इनकम एक फ्लो है। जैसे कि
इनकम मीन्स अर्निंग फ्रॉम वेल्थ, उस वेल्थ से आप कितना पैसा कमाते हैं। लाइक आपके पास 1 करोड़ रुपए है, ये आपकी इनकम है और ये आपकी वेल्थ है बेसिकली। अगर आपने इसको लगा दिया है काम पे, मीन्स आपने इसको कहीं पर रेंट पे दे दिया है, मीन्स आपने कहीं पर किसी को उधार दे दिया है, तो वहाँ से आपको कुछ पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो वो आपका एक तरीके से इनकम को जनरेट कर रहा है, तो वो इनकम होती है। वेल्थ एंड मनी, मनी कंसिस्ट कॉइन एंड करेंसी, मनी इन लिक्विड फॉर्म, मनी इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ वेल्थ, वेल्थ की लिक्विड फॉर्म है मनी, ठीक है। मनी इज वेल्थ बट ऑल वेल्थ इज नॉट मनी, सभी वेल्थ मनी नहीं होती। एक होता है स्टॉक और एक होता है फ्लो वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल्स वो होते हैं जिनको आप एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड पर मेजर कर रहे होते हैं, और फ्लो वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको आप एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर कर रहे होते हैं। लाइक एग्जांपल लेना चाहूँगा एक छोटा सा, अगर हम अभी टंकी में पानी देखने जाएं और कहें कि 10 बजे अभी बज रहे हैं और मुझे बताओ टंकी में कितना पानी है, तो कहेंगे आप आधी भरी हुई है या कुछ समथिंग कुछ कहना चाहेंगे, तो वो आप उसमें स्टॉक की बात कर रहे हैं, बिकॉज आप एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड पर कितना अवेलेबिलिटी है किसी भी चीज़ की वो बता रहे हैं। बट जब आप फ्लो की बात करते हैं तो फ्लो का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, और फ्लो का एक सिंपल सा मतलब होता है कि हम एक टी पीरियड ऑफ टाइम, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक कितना कितना पानी था उसको आप मेज़र कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो एक फ्लो टर्म बन जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन मीन्स आप समझ लीजिए आप एक कोई मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ढूंढना चाहते हैं किसी सर्टेन कंस्ट्रेंट में। लाइक मैं कहता हूँ कि एक कंज्यूमर वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है ऑफ गिवन देयर इनकम, उसकी कुछ सर्टेन इनकम है, उसके बिहाफ में वो देखता है कि मुझे इतना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए इतनी गिवन इनकम पर, तो वो ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहा है। ऑप्टिमाइजेशन मीन्स मैक्सिमम या फिर मोस्ट एफिशिएंट यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर है, इसको आप पढ़ सकते हैं, किसी का भी मैक्स यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं। तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर्स नेक्स्ट रिकॉर्डिंग्स में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिकॉर्डिंग्स में मिलेंगे।